हेलो प्यारे स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपका मिड टर्म का भी एग्जाम का डेट अनाउंसमेंट हो गया है, तो आप लोग जो है अभी तक अगर पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहे थे तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए अब पढ़ाई आप लोग स्टार्ट कर दो। तो हम लोग को पता है आप लोगों को कि हमने यहाँ जो है चैप्टर 9 स्टार्ट किया है। चैप्टर 9 में जो है क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 तक खत्म कर लिया है। इसके प्रीवियस में हमने चैप्टर 8 पूरा वहां खत्म करा चुका है ना। तो आप जो है अगर कोई नए बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं तो आप जो है चैप्टर 8 वहां पर जाकर के पूरा कंप्लीट कर लें। और आपको ये भी बता दें कि साइंस का भी वन शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए आने वाला है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, चाहे वो मैथ का हो या साइंस का हो, उन सभी का भी वीडियो आपके लिए आने वाला है। तो आप हमारे चैनल से क्या करें, जुड़ के रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं आप यहाँ से डायरेक्टली पढ़ के और एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सको। देखो ध्यान देना, हम लोग बात करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 8 की। तो यहाँ पर दिया है हुआ है कि एक स्टैच्यू है जिसकी लंबाई कितनी है, 1.6 मीटर है, और स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, मतलब जहां पे ये रखा गया उसको बोलते हैं पेडेस्टल, है ना। अब देखो ध्यान देना, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री। तो यहां से ग्राउंड से जो है एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है स्टैच्यू का वो 60 डिग्री बन रहा है। और दूसरा ध्यान देना, फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल क्या बन रहा है आपको, 45 डिग्री का बन रहा है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो आपको जो है ये हाइट जो है फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान देना, सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार हम लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं, है ना। ध्यान देना, ये जो है आपको सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, है ना। ये वाला ट्रायंगल आपके पास जो है क्या बोलो, ए बी सी। तो ट्रायंगल अगर हम ए बी सी के बारे में बात करेंगे यहाँ पर ध्यान देना, तो अगर हमें देखो ध्यान देना, यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि अगर 1045 आप बोलोगे तो 1045 हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो। 1045 को हम लोग लिख सकते हैं ए बी अपॉन क्या हो गया आपको, बी सी। 1045 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, बोलो 1। तो और ए बी को हमने एच माना है तो क्या हो गया, बोलो एच अपॉन बी सी। तो ध्यान देना, तो बीसी भी जो है हमारा ये किसके बराबर हो गया, एच के बराबर। तो एक इंफॉर्मेशन अपने पास ये हो गई। अब देखो ध्यान देना, अब दूसरा ट्रायंगल की अगर हम लोग बात करेंगे तो इस ट्रायंगल की हम लोग बात कर लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल है, बोलो बी सी डी। तो इसमें देखो बात करेंगे तो यहाँ पर जो हम लोग लगाएंगे, देखो ध्यान देना, यहाँ पे लगाएंगे हम लोग 1060 डिग्री। 1060 डिग्री इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, देखो ध्यान देना, बी डी अपॉन बी सी, है ना। 1060 की जो वैल्यू आती है वो आती है आपको √3। बीडी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान देना, ये जो पूरा बीडी है वो अपना कितना है, बोलो 1.6 प्लस, और इसको क्या लिख देंगे हम लोग, बोलो एच। और ध्यान देना, बीसी भी जो हमारा यहाँ निकल के आया वो कितना निकल के आया, बोलो एच। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ध्यान देना, यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, बोलो √3h, और इक्वल टू हो गया आपको 1.6, ठीक है, प्लस एच, है ना। अब देखो ध्यान देना, हम h वाले टर्म को जो है एक साइड लेके जाएंगे तो क्या लिख दोगे, बताओ, √3h माइनस एच इक्वल टू 1.6। ध्यान देना, यहाँ पर h अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या लिख सकते हैं, बोलो √3 माइनस 1, और ये हो गया आपको 1.6। ध्यान देना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, h इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। इसको देखो ध्यान देना, अगर रेशनलाइज करेंगे तो क्या लिखेंगे, बोलो √3 प्लस 1, और नीचे भी हो गया आपको √3 प्लस 1। ध्यान देना, नीचे जो हो गया आपको ऊपर लिख सकते हैं हम लोग 1.6, और ये हो गया आपको √3 प्लस 1। और देखो नीचे कौन सा आइडेंटिटी लग रहा है, कौन सा फार्मूला, a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताओ, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से जो हमें निकल के आया, आप लोग जो है इधर नोट डाउन कर लेंगे, मैं इसे इरेज करने जा रहा हूँ। यहां से जो अपना वैल्यू निकल के आया वो वैल्यू क्या निकल के आया, 1.6 √3 प्लस 1, और नीचे हो गया देखो
रूट का स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, तो रूट 3 में जो 1 चला गया तो क्या बचा 2, और 2 से इसको काटेंगे तो क्या हो गया 0.8। तो हम बोल सकते हैं जो पेडेस्ट्रल की जो हाइट है वो कितनी निकल के आएगी 0.8 √3 + 1 मीटर। तो यही अपना क्या हो गया बोलो फाइनल आंसर हो गया। तो आप क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं, है ना। तो देखो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपको, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ध्यान देना, अगर मैं बात करूं यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है बताओ 30 डिग्री का। फिर कह रहा है आपको एट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। तो देखो टॉप ऑफ टावर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। अब कह रहे ध्यान देना आपको, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, मतलब टावर की जो हाइट दी गई है वो आपको दी गई है 50 मीटर, तो आपको कह रहा है कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालिए। तो बहुत ही आसान सवाल है, हम लोग ऐसे ही चुटकियों में तुरंत कर लेंगे। आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन पहले भी हमने बता रखा है, तो आइए आसानी से इस सवाल को करते हैं। देखो ध्यान देना, हम ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। पहले आप ट्रायंगल ये वाला कंसीडर कर लो, कौन सा, ये आपका ट्रायंगल पहले ये ले लेते हैं, कौन सा एबीसी। तो एबीसी में हम लोग बात करते हैं, देखो तो एबीसी में बात करते हैं, यहां पर अगर हमने 1060 लगाया, क्या लगाया बताओ 1060, तो 1060 इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ ए बी अपॉन में हम लिखेंगे बीसी, है ना, ए बी अपॉन बीसी। 1060 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपको √3, ए बी की जो वैल्यू दी गई है आपको 50 मीटर और बी से निकालना है। तो देखो बीसी इक्वल टू जो अपने पास निकल के आया वो कितना आया 50 अपॉन √3, है ना मीटर। लेकिन एक्चुअल में हमें बीसी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए इस बिल्डिंग की हाइट चाहिए, मतलब सीडी चाहिए। तो यहां से देखो अब मैं बात कर लेता हूं, ध्यान देना, ये इस ट्रायंगल की बात करते हैं। तो ये ट्रायंगल आपको क्या हो गया बोलो ट्रायंगल बी सी डी। इसमें अगर अप्लाई कर रहे हैं, देखो ध्यान देना 1030 इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ 1030 इक्वल टू हम लोग लिखेंगे यहां पर डीसी अपॉन बीसी। ध्यान देना, तो बीसी की जो वैल्यू हमने मान रखा है वो मान रखा है एक्स, और बीसी हम लोगों ने यहां से निकाला है। देखो ध्यान देना, बीसी की वैल्यू क्या है ये बोलो 50 अपॉन √3। अब देखो ध्यान देना आगे 1030 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपको 1030 की वैल्यू हो जाएगी आपको 1 अपॉन √3। और देखो कोई भी चीज यहाँ डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो आपको √3 ये ऊपर चला गया और 50 कहां चला जाएगा नीचे। अब ध्यान देना, तो ये x जो हो गया आपको कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, तो इधर भेजो इसको, तो ये हो गया आपको 50 और ये इधर जाएगा तो कितना हो गया √3 मल्टीप्लाई √3, तो 3 आ गया। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड देंगे, ध्यान देना कितना हो जाएगा बोलो 3 से डिवाइड दिया 3 1 जा 3, है ना, फिर हो गया आपको 3 6 जा 18, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर क्या हो जाएगा बोलो आपको 3 6 जा 18, तो ये अप्रोक्स में हम लोग बोल सकते हैं 16.67 मीटर जो हो गई आपकी बिल्डिंग की हाइट हो गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपको क्या कह रहा है, इसका सॉल्यूशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। देखो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है पहले देखते हैं। टू पोल ऑफ इक्वल हाइट, कह रहा है कि दो पोल है जिसकी हाइट जो है क्या है इक्वल है, और आगे कह रहा है आपको स्टैंड अपोजिट ईच अदर ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड, बीच में एक रोड है और दोनों साइड जो है पोल लगी हुई है और दोनों की हाइट जो बताई जा रही है आपको इक्वल बताई जा रही है। अब कह रहा है ध्यान देना, which is 80 मीटर वाइड फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। अब कह रहा है ध्यान देना, द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द पोल इज 60 डिग्री, और आपको क्या कहा जा रहा है बोलो दूसरा कहा जा रहा है आपको, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना है आपको 30 डिग्री। तो रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। आपको ये बोला जा रहा है कि आप ये बता दो कि पोल से जो है मतलब ये डिस्टेंस कितनी है ये आपको बतानी है, और ये हाइट भी आपको बतानी है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, ध्यान देना, सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं हम लोग ये वाला ट्रायंगल। सबसे पहले एक
ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। ट्रायंगल है बोलो, ये आपको डी सी ई, डी सी ई की बात करते हैं हम लोग, ध्यान देना। और यहाँ पे देखो एक चीज बता रखा है हमें कि ये जो रोड है, ध्यान देना, विच इज 80 मीटर वाइड। ये जो रोड है अपना वो कितना है बोलो, 80 मीटर वाइड है। तो यहाँ पे हम अगर लगाते हैं tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास बोलो, डीसी अपॉन सी। tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3, और डीसी जो है अपने पास वो है h, और c हमने मान रखा है कितना, x। ध्यान देना, आप ये समझो कि ये जो टोटल है, आपको ध्यान देना, ये टोटल 80 मीटर दे रखा है आपको। तो ये अगर x है तो ये कितना होगा अपने पास बोलो, 80 माइनस x। तो देखो ध्यान देना, यहाँ पर बात करते हैं हम लोग, तो ये हो गया आपको x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई √3h। अब हम लोग ट्रायंगल किसकी बात करेंगे बोलो, अब ट्रायंगल बात करते हैं इधर। तो ये हो गया आपको, देखो ट्रायंगल ए बी ई में बात करते हैं, तो यहां पर हम लोग लगाएंगे देखो tan 60 डिग्री। ध्यान देना, तो tan 60 डिग्री जो है वो क्या हो गया आपको, क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए बी, और अपॉन में हो गया आपको कितना, बी, है ना। ध्यान देना इधर, अब जो tan 60 की वैल्यू है अपने पास वो है √3, और ए बी को हम लोगों ने क्या माना है, h, और ये जो है आपको ध्यान देना बी का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो, 80 माइनस x। देखो ध्यान देना, अब जो है हम लोगों ने यहां पर देखो, ये हो गया √3, और h इक्वल टू अगर लिखना चाहे या x इक्वल टू लिखना चाहे तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं। देखो पहले हम लोग जो है x को कन्वर्ट करते हैं h में, तो ध्यान देना ये हो गया आपको 80, और x के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, √3h, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया देखो आपको √3, 80 माइनस √3h, और इक्वल टू कितना हो गया बोलो, h। अब देखो ध्यान देना, यहां अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान देना इधर, तो ये हो गया 80 √3, और √3 को √3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया आपको 3h, है ना, और इधर हो गया आपको h। तो देखो ध्यान देना, ये हो गया आपको 80 √3, और ये माइनस का 3h उधर गया तो क्या हो गया बोलो, प्लस का 3h, तो h प्लस 3h। तो आपको यहाँ पे हो गया 4h इक्वल टू 80 √3, और h इक्वल टू अपने पास कितना आ गया बोलो, 80, या काट दो इससे, कितना बार में कट गया बोलो, 2 और 0। तो जो फाइनल हाइट अपने पास जो आया, वो फाइनल हाइट अपने पास कितना आ गया बोलो, वो आ गया 20, वो आ गया अपने पास कितना बोलो, 20 √3 मीटर। तो अपने देखो ध्यान देना, ये जो पोल की हाइट निकल के आई वो कितना निकल के आई बोलो, 20 √3 मीटर। तो देखो एक चीज हम लोगों ने निकाली यहाँ पर, हाइट ऑफ द पोल। अब डिस्टेंस निकालना है कि ये कितनी दूरी पर है, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा बोलो, x। तो देखो ध्यान देना, अगर मैं h की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूं तो हमारा x निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर इसी इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते हैं जो हमने निकाला था। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला था देखो, x इक्वल टू था अपने पास √3h, तो ये हो गया आपको √3, ध्यान देना। और हम लोगों ने जो मतलब h की वैल्यू निकाला है वो h की वैल्यू कितनी है बोलो, 20 √3। तो देखो √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3, और 23 का कितना हो गया, 60 मीटर। तो हम लोग अब कह सकते हैं जो इसकी दूरी है ये कितनी है बोलो, टावर का जो सड़क से मतलब पोल का जो सड़क से दूरी है आपको वो कितनी है, वो 1 है। देखो ध्यान देना, ये हो गया आपको 60 मीटर। अगर ये 60 मीटर है तो ये कितना बचा बोलो, 80 में से 60 चला गया तो कितना बचा, 20 मीटर। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में जो जो बोल रखा था सभी को फाइंड आउट कर लिया। आप लोग जो है इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो ये वीडियो को दोबारा आप देखिए, रिकॉल करिए, ताकि आपको समझ में आए। ठीक, हमारे वीडियो को जितने भी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं आप करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बने और मैं इसी तरह का अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।